सो गाइज टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो पहले हमको ये देखना होगा कि आखिर एड्जॉर्प्शन क्या होता है। एड्जॉर्प्शन क्या होता है कि जैसे सपोज ये मेरा कोई भी सपोज ये है मटेरियल, जैसे कि सपोज ये चारकोल है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके पास मैंने गैस रखी। ठीक है, तो जो ये जो चारकोल है वो गैस के मॉलिक्यूल्स को अपने केवल सरफेस पर ही क्या करता है, रिटेन कर लेता है। मतलब ये जो गैस के मॉलिक्यूल है वो उसकी सरफेस पर ही रहेंगे केवल। ठीक है, उसके अंदर तक बल्क में नहीं जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एड्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो एड्जॉर्ब कर रहा है इट इज कॉल्ड द एड्जॉर्बेंट, और जिसका एड्जॉर्प्शन हो रहा है इट्स कॉल्ड द एड्जॉर्बेट। एड्जॉर्बेंट, ठीक है। तो एड्जॉर्प्शन का मतलब है कि हमारा जो एड्जॉर्बेंट है वो एड्जॉर्बेट को अपनी सरफेस पर रिटेन करके रखता है। जैसे कि मान लो सपोज कोल हो गया, तो वो गैसेस को अपनी सरफेस पर रिटेन करके रखता है, गैसेस के अंदर तक नहीं जाती, बल्क तक नहीं जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन। ठीक है, नाउ हमें देखना है कि आखिर एड्जॉर्प्शन होता क्या है और इसकी मैकेनिज्म क्या है। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में होता क्या है कि इस पूरे फिनोमिना से हमें समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो सरफेस के मॉलिक्यूल में डिफरेंट होता होगा जो बाकी मॉलिक्यूल्स में, बल्कि मॉलिक्यूल्स में नहीं होता। ठीक है, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन हमारा पॉसिबल हो रहा है। तो सरफेस पर ऐसा क्या होता है जो चीज़ बल्क में नहीं होती, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट थिंग जो है, ये हमारी सरफेस है। ठीक है, अब अंदर हमारा कोई मॉलिक्यूल है और आसपास इसके और भी मॉलिक्यूल्स हैं। तो अंदर जो बल्क में मॉलिक्यूल होता है उसके चारों तरफ से एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। बल्क में जो मॉलिक्यूल होता है उसके चारों तरफ दूसरे मॉलिक्यूल होते हैं, जो एक अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर काम करता है। वंडरवॉल फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे काम करता है। तो इसके कारण क्या होता है कि इस पर एक बैलेंस फोर्स काम करता है। लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पर होता है उसकी कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे ये मॉलिक्यूल जो है मेरा सरफेस पर है। अब जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है उसके नीचे की तरफ तो दूसरे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो इसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ एक फोर्स अप्लाई करेंगे। लेकिन सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है इनके ऊपर की तरफ कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। अगर वेपर फेज की हम बात करें तो बहुत ही कम अमाउंट में वो प्रेजेंट होंगे। मैं हम ये मान सकते हैं कि ऊपर की तरफ यहाँ पे कोई भी फोर्स का अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, लेकिन नीचे की तरफ ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। इसके कारण जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं वहां पर एक अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अनबैलेंस फोर्स यहाँ पे रहता है। इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए सरफेस के मॉलिक्यूल में ये टेंडेंसी होती है कि ये दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे नया कोई अगर आने वाला मॉलिक्यूल होता है एड्जॉर्बेंट वगैरह का, सॉरी एड्जॉर्बेंट का कोई मॉलिक्यूल होता है गैस वगैरह का, तो वो इसकी सरफेस पर ही क्या हो जाता है, रिटेन हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन। तो पहला तो रीजन ये हुआ कि इसमें सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी कंडीशन बल्क में प्रेजेंट मॉलिक्यूल से थोड़ी डिफरेंट होती है, इसके कारण यहाँ पे एड्जॉर्प्शन होता है। सेकेंड कंडीशन अगर हम बात करें सपोज ट्रांजिशन एलिमेंट की। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में क्या होता है कि जैसे सपोज मेरा ट्रांजिशन एलिमेंट है निकल। ठीक है, तो अभी जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं इस तरह से यहाँ पे, इस तरह से, तो इनके जो सरफेस है, तो सरफेस पर इनकी जो वैलेंसी होती है, जैसे ये सारी क्या होती है, फ्री वैलेंसी होती है। और ये फ्री वैलेंसी होने के कारण ये क्या करते हैं, इनमें ये टेंडेंसी होती है कि किसी दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, अपनी सरफेस पर अट्रैक्ट कर सके, इसलिए यहाँ पर भी एड्जॉर्प्शन होता है। तो ये दो मेन रीजन है जिसके कारण क्या होता है, एड्जॉर्प्शन होता है। फर्स्ट हो गया आपका सरफेस पर अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होना। सेकेंड बात, अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो जो सरफेस पर होती है उसमें फ्री वैलेंसीज का प्रेजेंट होना। ओके, ये हुआ हमारा एड्जॉर्प्शन। अब हम बात करेंगे कि जब हमारा एड्जॉर्प्शन होता है तो एंथैल्पी, एंट्रोपी, इन सब में आखिर क्या चेंज होता है। तो विल डिस्कस दिस थिंग नाउ। देखिए क्या होता है कि जैसे हमारा ये सरफेस है,
जैसे हमारा ये सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन हो रहा है। एडजॉर्प्शन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई फोर्स ऑफ एट्रैक्शन काम कर रहा है, सीधी सी बात है। अगर एट्रैक्शन नहीं होगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स है एडजॉर्बेंट के वो इस तक आएंगे नहीं, यहाँ पर एट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। जब भी कोई एट्रैक्शन होता है तो हमको पता है कि एट्रैक्शन होने पर यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी हमेशा रिलीज होती है जब भी अट्रैक्शन होता है, और अगर एनर्जी रिलीज होती है इसका मतलब यहाँ पर जो डेलाइज होता है वो नेगेटिव होता है, मीन्स इट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर हम बात देखें तो वही हो रहा है कि सरफेस पर ये दूसरे मॉलिक्यूल आकर रिटेन हो रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स के कारण आ रहे हैं। ये जैसे गैस के मॉलिक्यूल चारकोल पर जो आ रहे हैं वो अट्रैक्शन फोर्स के कारण आ रहे हैं। अट्रैक्शन हो रहा है मीन्स एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी मीन्स डेल एच नेगेटिव है, मीन्स दिस इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये हमने जो डिस्कस किया वो था हमारा डेल एच फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें फर्स्ट चीज समझ में आ गई कि जो डेल एच है इट विल बी नेगेटिव फॉर द एडजॉर्प्शन। सेकेंड चीज हम देखें कि यहाँ पर एंट्रोपी पे क्या इफेक्ट होगा। तो एंट्रोपी का मतलब होता है रेंडमनेस, रेंडमनेस का मतलब होता है मिस मैनेजमेंट। तो पहले ये जो मॉलिक्यूल इधर उधर बिखरे हुए थे वो इसकी सरफेस पर आकर वेल अरेंज हो गए हैं, मतलब इनकी रेंडमनेस डिक्रीज हो गई है, मतलब इनकी एंट्रोपी भी कम हो गई। तो एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा है, आपका जो आपकी रेंडमनेस है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। और रेंडमनेस डिक्रीज हो रही है मीन्स जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। क्योंकि रेंडमनेस डिक्रीज हो रही है मतलब एंट्रोपी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। और एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है इसलिए एंट्रोपी चेंज क्या हो गया, नेगेटिव। तो यहाँ पे डेल एस की वैल्यू भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब हम बात करते हैं कि ये रिएक्शन कब होगी, मतलब टेम्परेचर का इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वी नो देट डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। हियर डेल जी जो है वो फ्री एनर्जी चेंज है, और हमको पता है कि अगर हमारा डेल जी जो है वो पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन नहीं होती है, अपने आप स्पॉन्टेनियस नहीं होती है। तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए हमारा जो डेल जी है वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी नेगेटिव। अब यहाँ पे डेल जी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, लेकिन हमको पता है कि डेल एच जो है वो है हमारा नेगेटिव, ठीक है, और हमारा जो डेल एस है वो है हमारा नेगेटिव। तो जब हमारा डेल एच नेगेटिव और डेल एस नेगेटिव है और इस कंडीशन में हमें डेल एच को नेगेटिव बनाना है, तो ओनली वन थिंग इज दैट कि डेल एच की जो वैल्यू हो इट शुड बी ग्रेटर देन टी डेल एस। तो जब हमारा डेल एच की वैल्यू टी डेल एस से ज़्यादा होगी, ओनली इन दैट कंडीशन हमारा डेल जी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। इन दैट केस क्या होगा, आपका डेल जी जो होगा वो इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब डेल एच की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए टी डेल एस से। तो टी डेल एस की वैल्यू कम कब होगी, जबकि हमारा टी कम होगा, मतलब टी लेस होगा। अगर टी लेस होगा देन टी डेल एस की वैल्यू भी लेस हो जाएगी डेल एस से। तो टी कम होगा मीन्स क्या होगा कि टी लो होना चाहिए आपका, मीन्स टेम्परेचर जो है वो कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। इट मीन्स आपकी ये जो एडजॉर्प्शन की जो रिएक्शन होती है वो लो टेम्परेचर पर कंप्लीट होती है। तो दिस इज द mechanism of adsorption. Okay guys, thank you. If you like the video then please subscribe and share. Thank you.